नाज़रीन, तहकीक और ईजाद इंसान की फितरत का एक अहम हिस्सा है जिसमें इंसान रोज़े अव्वल से मसरूफ है। नौए इंसानी की फलाह के लिए आए दिन होने वाली नित नई ईजादात इसी सबब मुमकिन हो सकी हैं। मगर बाज़ औक़ात हादिसाती तौर पर बनने वाली अशिया ऐसी अहम ईजाद की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं जो कि इंसानों के लिए एक नेमत की सूरत इख्तियार कर लेती हैं और वो रोज़मर्रा के मामूलात में उनके इस्तेमाल पर मजबूर हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ ईजादात के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, कॉर्नफ्लेक्स। नाज़रीन, कॉर्नफ्लेक्स की ईजाद हादिसाती तौर पर 1894 में हुई थी। इसके मुअज्जिद का नाम केट केलोज था, जो कि एक अस्पताल में मरीजों का खाना देने की ड्यूटी पर मामूर था। एक दिन उसने मरीजों को खाना देने के लिए गंदम को उबाला, मगर किसी जरूरी काम के सबब इस उबली हुई गंदम को धूप में ही छोड़कर चला गया। जब वापस आया तो इस गंदम का रंग धूप की वजह से बदल चुका था, मगर चूंकि मरीजों को खाना देने का वक्त हो चुका था, लिहाजा उसने मजबूरन वही गंदम बेक करके उस पर दूध डालकर मरीजों को दे दी, जिसका जायका मरीजों को बहुत पसंद आया। बाद में उसने यही तजर्बा मकई के दानों के साथ किया और इस तरह कॉर्नफ्लेक्स की ईजाद हुई, जो अक्सर नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, माइक्रोवेव ओवन। नाज़रीन, इसकी ईजाद दूसरी जंग अजीम के बाद पर्सी स्पेंसर ने एक हादिसाती दरियाफ्त के बाद की। पर्सी स्पेंसर दूसरी जंग अजीम में रेडार के पास ड्यूटी कर रहा था। वहाँ उसने ड्यूटी के दौरान महसूस किया कि जब वो रेडार के करीब था तो उसकी जेब में मौजूद कैंडी पिघल गई, जबकि उसके जिस्म पर इस गर्मी का कोई असर नहीं पड़ा। उसने ये तजर्बा खाने की बहुत सारी अशिया पर किया तो उसको अंदाजा हुआ कि रेडार से ऐसी शुआएं निकल रही हैं जो कि खाने को गर्म कर देती हैं। इस तरह दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद पर्सी ने इन शुआओं पर काम करके माइक्रोवेव ओवन की ईजाद की। नंबर 3, आइसक्रीम कोन। नाज़रीन, आइसक्रीम की ईजाद तो बहुत पहले हो चुकी थी, मगर कोन की ईजाद 1904 में एक मेले के दौरान हुई। तफसीलात के मुताबिक इस मेले में एक आइसक्रीम वाले ने अपना स्टॉल लगाया था जिसकी आइसक्रीम बहुत बिक रही थी। वो एक छोटी प्लेट में रखकर खरीदने वालों को आइसक्रीम दे रहा था। रश की वजह से आइसक्रीम तो बच गई, मगर उसकी वो प्लेटें खत्म हो गईं जिसमें वो आइसक्रीम दे रहा था। मगर लोगों का रश जारी रहा। उस वक्त में उसके साथ वेफर्स के स्टॉल वाले अर्नेस्ट हेंगरी ने, जिसके स्टॉल पर बिल्कुल रश नहीं था, आइसक्रीम वाले की मदद के लिए अपने वेफर्स को कोन की शक्ल में मोड़कर उसको पेश किया कि प्लेट के बजाय इसमें डालकर दे दे। लोगों को ये जायका इतना पसंद आया कि इसके बाद आइसक्रीम के साथ कोन लाजमी हो गई। नंबर 4, कोका कोला। नाज़रीन, कोका कोला की ईजाद 1886 में जॉन पेम्बरटन ने की, जो पेशे के एतबार से एक फार्मासिस्ट था। वो सर दर्द की एक दवा पर तहकीक कर रहा था। इसके लिए उसने कोका के पौधे के पत्ते और बीज इस्तेमाल किए थे। उनको पीसने पर उसमें पानी शामिल करना था, मगर उसकी बजाय उसमें गलती से सोडा शामिल कर दिया, जिसका जायका सबको बहुत पसंद आया और इस तरह कोका कोला वजूद में आ गई, जो कि हर कोई पीता है। नंबर 5, आलू के चिप्स। नाज़रीन, आलू के चिप्स की ईजाद की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसके मुअज्जिद का नाम जॉर्ज क्रम था, जो कि एक होटल का कुक था। उसके रेस्तोरां में रोजाना एक गाहक आता था और फ्रेंच फ्राइज खाता था। एक दिन जब उसके सामने फ्रेंच फ्राइज पेश किए गए तो उसने उनके नरम होने की शिकायत की, जिस पर जॉर्ज ने दोबारा बनाकर दिए, मगर गाहक मुतमईन नहीं हुआ। ऐसा 2 से 3 बार हुआ, जिस पर गुस्से में जॉर्ज ने आलू को बारीक बारीक काट कर फ्राई कर दिया, जिसका जायका सबको बहुत पसंद आया और इस तरह आलू के चिप्स की ईजाद हुई। नंबर 6, चॉकलेट चिप कुकी। अमेरिका के एक रेस्तोरां में 1930 में बिस्किट बनाने की ड्यूटी पर एक खातून मामूर थी और उनके बनाए हुए चॉकलेट कुकीज बहुत पसंद किए जाते थे। एक दिन कुकीज बनाते हुए उन्हें पता चला कि उनके पास चॉकलेट खत्म हो गई है। उस वक्त उन्होंने बेकरी में मौजूद चॉकलेट छोटे छोटे टुकड़े करके आमेजे में इस ख्याल के साथ शामिल कर दिया कि ये पिघलकर आमेजे का हिस्सा बन जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। मगर बिस्किट की तैयारी के बाद भी ये उसी हालत में रहे और उनका जायका सबने बहुत पसंद किया। इस तरह चॉकलेट चिप कुकीज की ईजाद हुई। नंबर 7, एंटीबायोटिक अद्वियात। नाज़रीन, स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया पर तजर्बात कर रहे थे और इस तजर्बे में इतने महव हुए कि उनके खाने की प्लेट पर फफूंदी लग गई और उनको पता नहीं चला। तजर्बे के दौरान ये फफूंदी गलती से उस जगह लग गई जहां तजर्बात के लिए बैक्टीरिया मौजूद थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये देखकर हैरान रह गए कि इस फफूंदी ने उन तमाम बैक्टीरियाज का खात्मा कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इसका तजर्बा बार बार किया और इस तरह पेनिसिलिन नामी पहली एंटीबायोटिक दवा को बना लिया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल डिजिटल मीडिया जोन को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। ऐसा करने से हमारी वीडियोस आपके पास एक खुदकार तरीके से पहुंचती रहेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।